द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने मुर्मू के घर पहुंचकर दी बधाई। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया हाईवे बनाने की योजना बना रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत की लोहंस काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र में काशीगर स्थित माझा तक जाने वाला ये हाईवे नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में शामिल है। श्रीलंका में नहीं होगा एशिया कप। एशिया कप होस्ट कराने की स्थिति में नहीं श्रीलंका क्रिकेट। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट का राजनीतिक संकट का दिया हवाला। भारत या फिर यूएई में हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन। अगले कुछ दिनों में मेजबानी को लेकर होगा आधिकारिक ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बरसात का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली यूपी में बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव भी हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में एक निर्माणाधीन पुल का शटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। देश भर में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर सहित उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। यहां बारिश से अति भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश। जयपुर, झुंझुनू, सीकर और दौसा में जमकर बरसे में। कोटा के दिगोद और सुल्तानपुर में बिगड़े हालात। वहीं शुरू हो चुका है मानसून का दूसरा दौर। कोरोना के नए मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिला। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 21,566 नए मामले सामने आए, जबकि रोजाना की तरह पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.25% पर पहुंच गई। सक्रिय मामले भी बढ़कर हो गए 1,48,881। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,325 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। यहां पर पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.58% पर चली गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 686 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की दर 4.74% रही। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी कोरोना से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बीते दिन यहां पर कोरोना के 2,455 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 15.37% दर्ज किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। राकांपा के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी। राकांपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल इसको लेकर ट्वीट भी किया। भारतीय खिलाड़ी अनु रानी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में एक बार फिर से फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में 59.60 मीटर भाला फेंककर फाइनल में एंट्री ली। अब फाइनल में 12 खिलाड़ी एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। तुर्की ने उत्तरी इराक के कुर्द बहुल इलाके में बमबारी की। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 23 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हमला उत्तरी इराक के दोहुक प्रांत में हुआ। लोकसभा में सरकार की ओर से किए गए आंकड़ों के अनुसार यूपी बिहार में हर 10 में से 3 लोग बेहद गरीब हैं। दिन के 32 रुपए भी नहीं खर्च कर पाते। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र पर किया प्रहार। कहा, सोनिया ने पार्टी के लिए लगा दी जान। देश को एक रखती है कांग्रेस। ईडी को सरकार गिराने के लिए बनाया जा रहा है हथियार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए अनुमान के अनुसार रूस यूक्रेन के जंग में 15,000 रूसी सैनिक मारे गए, तो वहीं युद्ध में 45,000 रूसी सैनिक जख्मी हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अंतिम दौर में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि सुनक लीज ट्रस्ट के साथ सोमवार को यानी कि अगले सोमवार को होने वाली है लाइव डिबेट। कर्नाटक में एक टोल बूथ पर पलटी एम्बुलेंस। हादसे में 4 की मौत। गाय को बचाने के लिए लगाया ब्रेक। सड़क पर पानी होने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में गुजरात चुनाव को लेकर की घोषणा। कहा, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेट में दर्द के बाद दिल्ली के अपोलो में भर्ती। हालत बताई जा रही है स्थिर।
सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जयपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। अंबेडकर सर्कल स्थित ईडी दफ्तर पर कांग्रेसियों का धरना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के केंद्र पर निशाना। मंत्री और विधायक भी हुए शामिल। गुजरात के सूरत में एक बस में आग लग गई। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम नई पहल की जा रही है और इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे मुंबई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की योजना बना रहा है। ऐसा होने पर मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों का समय 12 घंटे हो जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। परीक्षा के प्रश्न पत्र बांसवाड़ा पहुंचे। इसी दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम नजर आए। साथ ही इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर भी उपस्थित रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों को रखवाया गया। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर को नियुक्त किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ब्यावर में अतिरिक्त श्रम आयुक्त पतंजलि भू ने श्रम विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। श्रम अधिकारी सुनील कुमार यादव ने कार्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत किया। राजसमंद के नाथद्वारा में डंपर चालक की लापरवाही ने बाइक सवार की जान ले ली। पुलिस ने डंपर को जब्त कर मामले की जांच शुरू की। सीकर में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। आमजन की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को सभी पुराने प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश। बाड़मेर के बालोतरा में प्लॉट पर कब्जे को लेकर लोगों में आपसी झड़प हो गई। गाड़ियों में सवार बदमाशों ने हमला किया। दबंगों के हंगामे को देखकर लोग एकत्रित हो गए। डीएसपी धनपुर सिंह मौके पर पहुंचे पुलिस के जाब्ते के साथ। ब्यावर में नगर परिषद की प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सदस्य बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर दबिश कर लगाया जुर्माना। ईडी मामले में दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान झुंझुनू के 2 दिग्गज नेता परिवहन मंत्री डॉक्टर विजेंद्र ओला और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बारिश के चलते बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के हालात पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं। कक्षा में छत की पट्टियां टूट चुकी है। पपड़ी पत्थर के टुकड़े बालिकाओं के ऊपर गिरते हैं और इसी बीच जान हथेली पर लेकर बालिकाओं को करनी पड़ती है पढ़ाई। समय रहते विद्यालय की मरम्मत नहीं होने पर बड़े हादसे की संभावना। सीकर के वार्ड नंबर 18 के लोगों ने नगर परिषद के मुख्य द्वार पर धरना दिया। वार्ड में गंदा पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की निकासी नहीं होने से बीमारियों के फैलने की आशंका है। इन सभी मांगों को लेकर ये धरना दिया गया। बूंदी के तालेड़ा में पंचायत समिति पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी ने धरना दिया। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन काली शर्ट और टी-शर्ट पहनकर किया गया। ब्यावर में खेत पर फसल की रखवाली करते समय किसान को सांप ने काटा। उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बूंदी में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। इस दौरान आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति कार्यालय के सामने ग्राम विकास अधिकारी संघ के निर्देश पर आंदोलन किया गया। 1 दिवसीय धरने में उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र की खातोली के पास पार्वती नदी में एक बार फिर से उफान आ गया और नदी में पानी की चादर चलने लगी और इसी के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क भी कट गया, जिससे स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया। जैसलमेर के भणियाना में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। नागौर के लाडनू में पशु प्रदर्शनी में मैदान पर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में रैली को लेकर युवा नागौर के लिए रवाना हुए। अग्निपथ योजना को लेकर इस रैली का आयोजन हो रहा है। आलोक घिंटाला के द्वारा हरी झंडी दिखाकर लाडनू से इस रैली को रवाना किया गया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के एम्बुलेंस चालकों ने पार्किंग की व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन। नर्सिंग अधीक्षक को ज्ञापन देकर अस्पताल परिसर में ही एम्बुलेंस के लिए पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने की मांग की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत सिरोही जिला मुख्यालय पर मशाल रथ यात्रा निकाली गई। मशाल रथ यात्रा सिरोही शहर के अहिंसा सर्कल पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर टी शुभमंगला ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया।
अजमेर के नसीराबाद में एक सरकारी स्कूल की 2 मंजिला इमारत गिर गई। जर्जर हालत में पड़े 6 कमरे काफी लंबे समय से बंद थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। झुंझुनू के सिंघाना सर्कल पर दिनदहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार युवकों ने एक युवक पर फायरिंग की और फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। पुलिस को रही है मामले की जांच। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने मकान से नकदी और जेवरात उड़ाए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। बीकानेर में जिला सतर्कता समिति की बैठक के बाहर हंगामा हो गया। गिनानी सहित कई इलाकों में पानी भरने को लेकर भाजपा नेता अशोक प्रजापत, भाजयुमो जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भरतपुर कलेक्ट्रेट पर भाजपा ने किया प्रदर्शन। पासोपा में हुई घटना के विरोध में चल रहा है धरना प्रदर्शन। भाजपा नेता गिरधारी तिवारी धरने में रहे उपस्थित। संत विजय का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। कल जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किया गया था शिफ्ट। भरतपुर में संत ने खुद को लगाई थी आग।